और जितने भी ऋषिजन होके गए हैं या मुनि होके गए हैं, ज्ञानी पंडित होके गए हैं, महात्मा जो इतिहास में इस देश में आके गए हैं, उन सभी ने एक ही चीज कही है, एकम सत्यम, एक ही सत्य है। आत्मा के भीतर आप जाते हो, अपने भीतर झांक के देखते हो तो दिखता क्या है कि सत्य एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, मतलब कि जितने ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि वो एक सत्य है, वो अनेकों रूपों में प्रकट होता है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं कि अनेक तो है, पर उन अनेकों में एक है और वो एक सत्य है, वही सर्वोच्च है, वही निर्माता है, वही सोर्स है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, परम तत्व कह सकते हैं, परम पुरुष कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। उस एक का रूप हम सूर्य में देखते हैं, चंद्र में देखते हैं, लोगों में, पेड़ पक्षी आसपास जितने भी हैं, वो सभी उस एक का ही रूप है, अनेकों रूपों के साथ, अनेकों गुणों के साथ। अगर आप इसी को और आगे लेके चलते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ संवाद रखने के लिए, उस भाषा का भी अगर आप सोर्स देखें, निर्माता देखें, उगम देखें, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका स्रोत क्या है, अब धीरे धीरे पीछे जाते हैं, मंत्र है, पुरानी भाषाएं हैं, वर्णमालाएं हैं, और पीछे पीछे जाएंगे, सभी भाषाओं का या सभी अक्षरों का स्रोत जो है वो है ओम। एक ओमकार, ओम से ही सारे शब्द बने हैं, अक्षर बने हैं, मंत्र बने हैं। एक से अनेक, संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यही कहता है कि एक से अनेक बने हैं। अब अनेक क्या है, वो भी सत्य है, पर परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है, वो एक है। जो परम पुरुष परमात्मा, वो एक ही है। वो एक अनेकों में रहता है, पर फिर भी एक एक ही रहता है। ये ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, सत्य की बात है। इस सत्य से जितना हम कोसों दूर जाते हैं, उतना ही हम अज्ञानता के नजदीक करीब पहुंचते हैं। और जैसे अज्ञानता की ओर हम पहुंचते हैं, दुख तकलीफें हमारे साथ साथ चलना शुरू करते हैं। कभी भेद आ जाता है, भय आ जाता है, फिर जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते हैं। जैसे एक कहानी है कि एक व्यक्ति जंगल से गुजरता है और उस पेड़ पे बैठे हुए वो एक प्राणी को देखता है, छोटे से जीव को देखता है और कहता है कि ये बहुत सुंदर अलग ही कलर का ये प्राणी है। इसका रंग जो है वो रंग लाल कलर का है। वो देखता है और आगे बढ़ जाता है और अपने दोस्तों को जाके कहता है कि आते समय जंगल से मैंने एक पेड़ देखा और उस पेड़ पे लाल रंग का एक अजीब प्राणी था। तो जो दोस्त है वो सुनते समय कहता है कि आप उस रास्ते से आए? बोला हाँ, उसी रास्ते से आए। और उस पेड़ में मैंने भी एक प्राणी देखा, पर उसका जो रंग था, उसका रंग हरा था। ये कहते हुए तीसरा कहता है कि नहीं, मैंने भी देखा पर उसका रंग पीला था। तो 14 कहता है अरे मैं भी उस रास्ते से आया, और उसका रंग जो था वो उसका रंग जामुनी कलर का था, वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से आप कह रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं, आप कुछ तो यहाँ पर भ्रमित हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम उस पेड़ के पास जाते हैं और फिर से उस प्राणी को देखते हैं कि उस प्राणी का असलियत में रंग कौन सा है। तो वो सभी आते हैं और उस पेड़ के पास खड़े होते हैं उस जीव को देखने के लिए कि ये क्या जीव है, कौन सा प्राणी है, उसका रंग क्या है। तो वहीं पर एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं
उसे पूछते कि हमने आज आते समय यहाँ पर एक छोटा-सा जीव देखा था, वो दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? तो वे कहते हैं, हाँ, क्या हुआ? वैसे तो एक यहाँ पर तो छोटा-सा जीव है, जो पेड़ पे रहता है। तो वो कहते हैं कि हमने जाते समय देखा, वो लाल रंग का था। दूसरा कहता है, नहीं-नहीं, हरा रंग का था। तीसरा कहता है कि नहीं, हम पीले रंग का देखा। तो वो कहते हैं, व्यक्ति जो उधर रहते हैं, वो कहते हैं कि आप सबने जो देखा, वो सत्य ही देखा। जो भी आपने रंग देखा, वो रंग उसी जीव का था। तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जीव के इतने रंग कैसे हो सकते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, वो जीव जो है, वो रंग बदलता है और वो था गिरगिट। वो रंग बदलता है। असलियत में उसका कोई रंग नहीं है। जहाँ पर वो बैठता है, वैसे अपना रंग बदल देता है। आपको लाल दिखा, आपको नीला दिखा, आपको हरा दिखा, पर असलियत में उसका रंग कोई भी नहीं है। अब ये उस व्यक्ति को इसलिए पता चला क्योंकि वो व्यक्ति उस सत्य के करीब था। उसे समझ में आया कि एक ही है, पर वो एक जब लोगों के सामने प्रकट होता है, तो अलग-अलग रंगों में प्रकट होता है और लोग उस रंग को पकड़ते हैं और फँस जाते हैं। उस व्यक्ति ने, जो सत्य के करीब था, उसने उस एक को पकड़ा, इसलिए वो फँसा नहीं रंग में। हमें इस रंग को छोड़ना होगा, उस रंग के पीछे जो सत्य है, उसे पकड़ना होगा कि ये सत्य है, ये वो एक है। परमात्मा हो, गॉड फादर, जिस भी रूप में आप देखते हैं, वाहेगुरु हो, अल्लाह हो, जिस भी रूप में आप उस ईश्वर का अनुभव करते हैं, वो आपके हिसाब से वो उनका रंग हो सकता है, पर वो परम तत्व, वो परम पुरुष उन रंगों के परे है। समय आया है उस सत्य को समझना, उस एक को पकड़ना कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों दिखते हैं अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग गुणों के साथ, पर अगर आप ध्यान से देखें असलियत में, वो तीनों एक ही है। उनका स्रोत एक ही है, परम तत्व, परम सत्य वो एक ही है। हमें इसे पकड़ना है। इस देश को ये ज्ञान मिला है। जब-जब हम इस ज्ञान से दूर जाते हैं, तब-तब हम फँस जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। आज वो समय आया है आपकी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए कि अब फिर से हमें उस एक को पकड़ना होगा।